मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी जहां पे हमारे जो नए नए बच्चे हैं, जो सिंगर हैं, गाना गाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि पवन सिंह 2 दिन से काराकाट में रोड शो कर रहे हैं। लोगों का भीड़ देख करके अपोजिशन के बत्ती गुल हो गए। सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को लगा। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा पवन सिंह मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको समझाऊंगा, वह अपना नाम वापस ले लेंगे। नहीं, हम पवन बाबू से बोला अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब। फिर अपने पावर स्टार पवन सिंह ने क्या कहा, माँ का किया वादा कभी तोड़ूंगा नहीं। जब एक बार चुनाव में उतर गया तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। आप लोगों को बता दूं, एनडीए पार्टी बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के गठबंधन से बनी है। एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के जीतने के चांस इस बार काराकाट से बहुत ज्यादा थे, लेकिन भैया पवन सिंह की एंट्री ने काराकाट का पूरा समीकरण ही बदल दिया। सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को लगा। जो वोट राजपूतों का बीजेपी को जाने वाला था वह अब पवन सिंह को जाएगा। इसीलिए बीजेपी वालों ने पवन सिंह को मनाने के लिए मनोज तिवारी का सहारा लिया। भाई बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है मनोज तिवारी से बोले होंगे पवन सिंह आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको मनाइए कि वह काराकाट से चुनाव मत लड़े। फिर भैया मनोज तिवारी ने मीडिया के सामने मुंह फाड़ दिया कि पवन सिंह मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको मनाऊंगा, वह अपना नाम वापस ले ले। लेकिन पवन सिंह शेर का बच्चा है, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। मनोज तिवारी को यह समझना चाहिए। पवन सिंह के 2 दिन के रोड शो से अपोजिशन के होश उड़ गए हैं। सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को लगा, इसलिए मनोज तिवारी को उन्होंने बिहार भेजा है कि पवन सिंह को मनाने के लिए। क्या मनोज तिवारी पवन सिंह को मना पाएंगे, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। भैया पवन सिंह के रोड शो से पता चल गया कि इस बार युवा पीढ़ी पवन सिंह को चाहती है। युवा पीढ़ी कितनी पागल हो गई है पवन सिंह के लिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हर जगह फूलों की वर्षा हो रही है, फूलों के माले पहनाए जा रहे हैं और पवन सिंह के नारे हर जगह लगाए जा रहे हैं। और इतना ज्यादा भीड़ किसी की पार्टी में आपने देखा नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि पावर स्टार पवन सिंह का जलवा क्या है, लोग कितने दीवाने हैं काराकाट के। यही सब देकर के ऑपोजिशन के होश उड़ गए हैं। काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी। पवन सिंह ने क्या कहा कि अगर काराकाट से मैं जीत गया तो यहाँ पर मिनी फिल्म इंडस्ट्री बनाऊंगा, जो युवा के लिए बहुत अच्छी बात है। लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार के जो युवा हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा, जो बहुत बड़ी बात पवन सिंह ने कहा। पवन सिंह के रोड शो से पता चलता है कि युवा पीढ़ी पवन सिंह को कितना लाइक करती है। अगर सारे वोट, जितने रोड शो में युवा लोग थे, अगर सारे वोट पवन सिंह को पड़ जाएं, भैया पवन सिंह को कोई हरा नहीं सकता है। एनडीए और आरजेडी की टेंशन पवन सिंह ने भैया बढ़ा दिया है रोड शो करके। इसे साफ पता चलता है कि पवन सिंह का पावर कितना बड़ा है। अगर खेसारी लाल यादव का सपोर्ट मिल जाए पवन सिंह को तो भैया पवन सिंह को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जो 3 लाख काराकाट में यादव का वोट है वो सीधे पवन सिंह को जाने वाला है। क्या आने वाले में खेसारी लाल यादव पवन सिंह का सपोर्ट करेंगे चुनाव में, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह का प्रचार करते हुए नजर आने वाले कुछ दिनों में। कौन कौन चाहता है कि अपने पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीते, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।